हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अथर्व जी के क्लासेस में। आज आपके सामने उपस्थित हूं सितंबर 22 के करंट अफेयर्स लेकर। ये पहला पार्ट है और इसके बाद एक और पार्ट हम करंट अफेयर्स पर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, दिल्ली में राजपथ का नया नाम क्या है और 1950 के दशक में इसका क्या नाम था? उत्तर है, नया नाम है कर्तव्य पथ और 1950 के दशक में इसे किंग्स वे कहा जाता था। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया गेट दिल्ली में किस राष्ट्रीय नेता की 28 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? उत्तर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये प्रतिमा ग्रेनाइट से बनी है और इसके शिल्पकार हैं अरुण योगीराज, जो तेलंगाना से हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मूल की महिला को ओगिलवी, जो एक मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कंपनी है, उसका सीईओ नियुक्त किया गया है? उत्तर है, देविका बुलचंदानी। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में सेंट ब्राविल्स क्लब के लिए अंडर 11 खेलने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर कौन बने हैं? उत्तर है, कोरी एडम्स। वो सिर्फ 3 साल के हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? उत्तर है, लिज ट्रस। लिज ट्रस ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। उनसे पहले मार्गरेट थेचर और थेरेसा मे महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। और अब उन प्रश्नों के उत्तर जो मैंने पिछली क्लास में पूछे थे। मैंने पूछा था कि वेस्ट इंडीज के किस क्रिकेटर को पाकिस्तान ने ऑनरेरी सिटीजनशिप दी है, तो वह है डैरेन सेमी। और मैंने दूसरा प्रश्न पूछा था कि किस भारतीय प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा था, तो उत्तर है, वो अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल सबसे छोटा था, 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996 तक। और अब आज के 2 प्रश्न, उन 2 महान भारतीय नेताओं के नाम बताइए जिनका जन्मदिन 2 अक्टूबर यानी कल पड़ता है। और दूसरा प्रश्न है, इन नेताओं द्वारा दिए गए नारे क्या थे और उनकी समाधियों के क्या नाम हैं? अगला प्रश्न है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने किस टूर्नामेंट में भाला फेंक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? उत्तर है, ज्यूरिख में आयोजित डायमंड लीग फाइनल में। अगला प्रश्न है, हाल ही में अफ्रीका से लाए गए चीतों को किस नेशनल पार्क में स्थानांतरित किया गया है? उत्तर है, कुनो राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में। यहाँ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पशु अस्पताल भी बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की किस पिता पुत्र की जोड़ी ने कॉम्बैट ट्रेनिंग मिशन के तहत शॉटी ली है? उत्तर है, एयर चीफ मार्शल BR चौधरी और उनके बेटे स्क्वाड्रन लीडर मिहिर V चौधरी ने। अगला प्रश्न है, विश्व स्तर पर जूडो चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? उत्तर है, लिंथोई चनम्बम। उन्होंने विश्व जूडो कैडेट चैंपियनशिप सराजोवा बोस्निया हर्जेगोविना में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? उत्तर है, कल्याण चौबे, जो कि पूर्व भारतीय गोलकीपर हैं। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने कैंपा कोला ब्रांड का अधिग्रहण किया है? उत्तर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। अगला प्रश्न है, किस दवा कंपनी ने भारत में सर्वाइकल कैंसर के लिए पहला स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च किया है? उत्तर है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। अगला प्रश्न है, रिसेंटली अल्टीमेट खो खो नाम का खो खो टूर्नामेंट किस स्थान पर हुआ है? उत्तर है, बालवेड़ी स्टेडियम, पुणे में। अगला प्रश्न है, 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कौन सा राज्य कर रहा है? उत्तर है, गुजरात। इसका उद्घाटन रिसेंटली प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में किया। अगला प्रश्न है, गणेश चतुर्थी के अवसर पर मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान में 7 दिवसीय हाथी उत्सव का आयोजन किया गया? उत्तर है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। अगला प्रश्न है, रिसेंटली भारतीय नौसेना में शामिल पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत कौन सा है? उत्तर है, INS विक्रांत। 262 मीटर लंबा, 30 एयरक्राफ्ट और 1600 क्रू मेंबर्स की क्षमता रखने वाला ये अब भारत का सबसे बड़ा वॉरशिप है। अगला प्रश्न है, किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और रूसी नेता का हाल ही में निधन हो गया? उत्तर है, मिखाइल गोर्बाचेव। अगला प्रश्न है, 2 सितंबर को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए नए नौसेना चिन्ह में क्या बदलाव हुए हैं? उत्तर है, इसमें सेंट जॉर्ज क्रॉस को शिवाजी महाराज की राजमुद्रा से बदल दिया गया है। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, पहले इसमें रेड कलर का सेंट जॉर्ज का क्रॉस था, जिसका स्थान अब शिवाजी महाराज की राजमुद्रा ने ले लिया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को स्टारबक्स का CEO नियुक्त किया गया है? उत्तर है, लक्ष्मण नरसिम्हन को। स्टारबक्स दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी हाउस श्रृंखला है। अगला प्रश्न है, महारानी एलिजाबेथ, जिनका रिसेंटली निधन हुआ, वो कितने समय तक सिंहासन पर विराजमान रही? उत्तर है, 70 वर्ष और 214 दिन तक। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के बाद कौन राजा बना? उत्तर है, चार्ल्स तृतीय। अगला प्रश्न है, भारत में इंजीनियर्स दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है, 15 सितंबर को। अगला प्रश्न है,
इंजीनियर्स दिवस 15 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो उत्तर है महान इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया के सम्मान में, जिनका जन्म 15 सितंबर 1861 को कर्नाटक में हुआ था। एम विश्वेश्वरैया का हैदराबाद में बाढ़ सुरक्षा और कावेरी पर कृष्ण राजा सागर बांध की स्थापना में बहुत योगदान रहा है। उन्हें भारत में इंजीनियरिंग का पिता कहा जाता है और 1955 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध टेनिस स्टार ने रिसेंटली संन्यास की घोषणा की है? उत्तर है रॉजर फेडरर, जो स्विट्जरलैंड के हैं। अगला प्रश्न है, महिला टेनिस में विश्व में नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गई हैं और उन्होंने रिसेंटली यूएस ओपन भी जीता है? उत्तर है पोलैंड की इगा स्विएटेक। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार के किस स्थान पर हवाई अड्डा स्थापित करने का प्रस्ताव है? उत्तर है ग्रेट निकोबार में। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार कौन सा भारतीय दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? उत्तर है गौतम अडानी और प्रथम स्थान पर हैं एलन मस्क। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्रित्व काल और प्रधानमंत्रित्व काल पर आधारित पुस्तक का क्या नाम है? उत्तर है मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। इस पुस्तक में 21 चैप्टर्स हैं और ये विभिन्न डिग्निटरीज ने लिखी है, जिसमें से कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल और सुधा मूर्ति जी प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कांग्रेस के किस पूर्व नेता को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? उत्तर है गुलाम नबी आजाद और उन्होंने रिसेंटली डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी नाम की एक नई पार्टी भी बनाई है। तो स्टूडेंट्स, ये था पहला पार्ट करंट अफेयर्स सितंबर का, और परसों यानी कि 3 तारीख शाम 6 बजे मैं आपको मिलूंगा सितंबर के करंट अफेयर्स के दूसरे पार्ट के साथ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं परसों यानी 3 तारीख को 6 बजे शाम को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।